सुल्तानपुर एनकाउंटर के मसले पर अखिलेश यादव लगातार घेर रहे हैं सरकार को। यूपी सरकार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि इनकाउंटर हुआ है। परिवार के सदस्य बता रहे हैं कि रात को उठाया था उसको और 2 दिन बाद उसका इनकाउंटर हुआ है। तो कम से कम परिवार से वो सच्चाई जानने के लिए परिवार से मैं मिला था। अखिलेश जी, आपने कहा रिकवरी नहीं हुई, डीजीपी दावा कर रहे हैं कि पूरी रिकवरी हो गई है, जो सोना बरामद किया है पुलिस के डर से सब कह देंगे हाँ पूरी बरामदगी हो चुकी है। मैं समझ नहीं पाया क्या पूछ रही हैं। चलिए मुझे जाने दो। मैं आदरणीय जितने भी इनकाउंटर हुए हैं समय समय पे समाजवादी पार्टी ने आवाज उठाई है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं विश्वगुरु बना रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पुतिन को सफाई दी गई है यूक्रेन दौरे की, पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री की सफाई किसी दूसरे देश को दी जा रही है दौरे की। उस पर विदेश वाले में मत पूछो आप। पार्टी के संगठन के लोग बुलाएंगे तो जाएंगे, क्योंकि 370 के बाद पहली बार चुनाव जम्मू कश्मीर हो रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी लड़ रही है। और समाजवादी पार्टी इसलिए भी लड़ रही है क्योंकि अगर हम मानक देखेंगे, राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए छोटे स्टेट में जल्दी बन सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ भी हमारे ऊपर भी मानहानि का केस दर्ज होने जा रहा है। हाँ? देखिए, ये हमारे पत्रकार साथी बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहे हैं और उन्होंने ये कहा, मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा था कि अयोध्या जैसी पावन धरती पर अगर इस तरह का ज़मीनों को लेकर के भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप कल्पना करो और जिलों में क्या हो रहा होगा। भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम पदाधिकारी और नेता जब से इनकी सरकार बनी है ज़मीनों के काम कर रहे हैं। सबसे बड़े भूमाफिया के रूप में उभर करके आई है पार्टी। केवल ज़मीनें नहीं, कई जगह इन्होंने तालाब कब्जा किए हैं, तालाब भी समाप्त कर दिए हैं। आपके लखनऊ शहर में ही कई तालाब खत्म कर दिए, वहाँ प्लॉटिंग हो रही है। तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जमीनी पार्टी बन गई है। वो हमारे इंडिया गठबंधन के सहयोगी नेता हैं। आज संभव नहीं, फिर कभी मुलाकात होगी। मैं एक बार फिर आदरणीय अब्दुल्ला जी का और वीरेन जी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर के हिंदी को और आगे बढ़ाएंगे। कैसे भाई, आ जाओ। तो अखिलेश यादव ने एक बार फिर से हमला बोला है। जमीनें खरीदी और जमीनें खरीदने के बाद जो घोटाला हुआ, तालाब कब्जा किया, औने पौने दामों में जमीनें बेच दी। मंगेश यादव दरअसल एनकाउंटर मामले पर अखिलेश यादव ने एक बार फिर सरकार पर हमला बोला। न सिर्फ सरकार पर हमला बोला बल्कि यूपी पुलिस पर भी। और सच जानने के लिए परिवार से मिले वो। कल अखिलेश यादव की तस्वीरें सामने आई जब मंगेश यादव के परिवार से मिले और एक बार फिर से दोहराया ये फेक एनकाउंटर है जो यूपी पुलिस ने किया है।